तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। वैसे तो हर माह की एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु अगहन मास मार्गशीर्ष मास की एकादशी को भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है और कहा है कि महीनों में मैं अगहन यानी कि मार्गशीर्ष हूँ। तो इस महीने की एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त तो होता ही होता है, परंतु संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत करना हर व्यक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि क्या पहली बार हम इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं या नहीं? तो अभी नहीं, थोड़ा सा आप रुक जाइए। जब तक आप नया संवत यानी कि होलिका दहन के बाद से ही कोई नया व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, तो हर वीडियो में ये कमेंट आता है, इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें, क्या है एकादशी की पूजा विधि। वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि और क्या और कैसे करना है। करना ये है दोस्तों कि आपको एकादशी से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि में एकादशी से पहले व्रत का जो है पूरी तरह से नियम लिया जाता है। आपको करना ये होता है कि आप अपने व्रत से पूर्व आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, और घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपनी शरीर की शुद्धि भी कर लेना चाहिए। शरीर की शुद्धि का मतलब कि महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं तो 1 या 2 दिन पहले अपने बाल वगैरह साफ कर लें। बाल साफ करने के बाद लहसुन, प्याज इत्यादि का त्याग करें। 10वीं तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। साथ साथ लहसुन, प्याज और चावल तीनों चीजें ना खाएं, और उसके बाद अगले दिन व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत में उस दिन अनाज का दान नहीं किया जाता है, ना ही भगवान विष्णु को अनाज का भोग लगाया जाता है। यदि बाल स्वरूप लड्डू गोपाल स्वरूप है तो आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। बाकी किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि एकादशी का उपवास देवता भी करते हैं। तो इस बात का हमें पूर्णतया ध्यान रखना है। अगली चीज ये करनी है दोस्तों कि अगले दिन आपको एकादशी व्रत में संकल्प करना है, और यदि आपने पूर्व में ही संकल्प कर लिया है, यदि आपने पहले दिन ही संकल्प कर लिया कि आप कितनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे, तो फिर हर व्रत में आपको संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह सवेरे उठ के जो हो सके यथा संभव साफ सफाई करके कीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तुलसी जी को आज जल मत समर्पित कीजिएगा। यदि आप अंधेरे अंधेरे पूजन करें तो एक घी का दीपक तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु की कोई फोटो, मूर्ति, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी है तो विधिवत उन्हें स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद चंदन, इत्र वगैरह लगाए, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, और यदि पीले कपड़े पहनाए तो और उत्तम रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि आप भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो मंत्र है उसका जप कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नामोली का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से करके भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र स्त्रोत का पाठ हमें अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये सारी पूजा विधि है जो कि आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, अब एकादशी का व्रत धारण करने वाले को ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन जो व्रत धारण करते हैं उनको किसी भी स्थिति में अन्न का त्याग करना है, और जो लोग व्रत नहीं धारण करते हैं वो चावल ना खाए, लहसुन प्याज भी हो सके तो छोड़ दें, और सारी पूजा पाठ आप सामान्यतया कर सकते हैं। लहसुन, प्याज और चावल छोड़ दीजिए, और हाँ, जो व्रतधारी है वो सादा नमक का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। किसी तरह की शारीरिक दिक्कत है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर स्वस्थ हैं तो आप नमक भी मत लीजिए। उसके बाद एकादशी तिथि में दान अगर आप करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन तो आप ऐसे में फल, दूध, इन सब चीजों का ही, फलाहार चीजों का ही दान करें। एकादशी तिथि में अनाज का दान पारण के समय किया जाता है।
पारण से पूर्व अनाज का दान हम निकालते हैं। वैसे तो शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। दोस्तों, तो इस तरह से करके आप अपना व्रत पूर्ण करें। दोस्तों, अब ये तो हो गई बातें कि हमें व्रत में क्या क्या करना है और किस प्रकार से व्रत धारण करना है। अब बता देता हूँ कि एकादशी का व्रत धारण करने से क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, मैंने खुद से भी अनुभव किया है और आपको भी इस बात का पता होगा कि भगवान विष्णु प्रजा के पालनहार हैं और उन्होंने ही पूरी पृथ्वी की पालन करने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में ध्यान हमें ये रखना है कि आप भगवान विष्णु की जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके साथ साथ उच्च दान, कुछ लोगों की सेवा वगैरह अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सारे काम हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम पूजा पाठ करते हुए अपने कर्मों को न भूले। कर्म अगर गलत हुआ तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ किसी भी तरह से हमें फलीभूत नहीं होती है। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बार यानी साल 2023 में मोक्षदा एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। 2 दिन तक एकादशी का योग बनेगा। 22 दिसंबर शुक्रवार और 23 दिसंबर शनिवार को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत किस दिन रखना शुभ रहेगा, उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि शुरू कब से होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर सुबह 8:00 से होगा, जो कि 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। 22 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी है, लेकिन सूर्योदय में एकादशी नहीं है और दक्षिणी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना अशुभ नहीं माना जाता, तो ऐसे में ही आपको 23 दिसंबर यानी शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन की एकादशी शुभ है और शुद्ध है। शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। कहीं कहीं पर दोनों जगह में से 22 और 23 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यह शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी मंदिर को या गुरु जी को फॉलो करते हैं तब आप उनके अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। नहीं तो आप 23 दिसंबर शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखें। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 23 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे और जो 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। 23 दिसंबर को यानी शनिवार को व्रत पारण का समय रहेगा 1:22 से 3:26 तक। उससे पहले आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हरिवासर का समय है और हरिवासर में व्रत का पारण एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और एकादशी का जो व्रत है वो निष्पन्न हो जाता है। जो लोग 23 दिसंबर को व्रत करेंगी वह 24 दिसंबर यानी रविवार पारण करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 7:11 से 9:15 तक। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि 23 दिसंबर सुबह 7:11 से शुरू हो गई, जो कि 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि पारण समय से पहले ही पारण तिथि समाप्त हो जाएगी। एक और बात का ध्यान रखें, व्रत आप 22 दिसंबर को करें या 23 दिसंबर को करें, जब भी आप पूजा करने बैठे तो राहु काल का समय याद रखें। 22 दिसंबर को राहु काल सुबह 11 बजे से 12:20 तक है। इस समय में आपको पूजा नहीं करनी है और 23 दिसंबर की सुबह 9:45 से 11:03 तक है और इससे आप अपने ध्यान में रखें। इस समय में ना पूजा पाठ करें, ना कोई दान करें और ना ही कोई शुभ काम करें। दोस्तों, आप नोट कर लें, 22 दिसंबर को पूजा का शुभ समय। अगर आपने 22 दिसंबर को व्रत रखा है तो सुबह 5:20 से 6:15 तक हम लोग का समय है, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा 7:10 से 9:36 तक आप पूजा कर सकते हैं और शाम के समय 5:29 से 6:51 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसी समय में आप एकादशी व्रत की पूजा करें।
भगवान श्री हरि की पूजा करें, बाल गोपाल की पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अगर बात करें 23 दिसंबर पूजा के शुभ समय के बारे में, तो सुबह 5:20 से 6:15 तक ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह 5:48 से 7:10 तक आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय 5:30 से ही 6:51 तक भी आप पूजा कर सकते हैं। जो लोग 23 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं और 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, तो ध्यान रखें इस दिन त्रयोदशी है तो प्रदोष व्रत रहेगा। अगर आपका भी व्रत है, प्रदोष व्रत है या रविवार का व्रत है, तब आप अपने व्रत का पारण जल या तुलसी दल से करें या फिर फलों से या फलों के जूस से अपने व्रत का पारण करें। क्योंकि जब भी कोई दूसरा व्रत होता है तो अन्न खाकर एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के लिए हमेशा ही ताज़े भोजन का प्रयोग करें। ताज़ा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। अगर घर बुलाकर पारण करना संभव ना हो तो आप मंदिर में ही सीधा भिजवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि 22 और 23 दिसंबर 2 दिन तक रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी प्रकार की भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जरूर रखें, इससे आत्म संतुष्टि मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और भगवान प्रसन्न होंगे। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। समस्त देशवासियों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।